नमस्कार। सभी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे व सभी अभिभावकगण और महिलाएं का मैं रामानंद क्लासेज में रामानंद शर्मा अभिनंदन करता हूं। तो मैंने अब तक महिलाओं से संबंधित 2 वीडियो डाली, जिनमें सबसे पहले जो धारा थी हमारी आईपीसी की 354, वो कैसा अपराध है, उसका आशय क्या है, और हमने अपराधों के प्रकार भी पढ़े। फिर हमने ये भी देखा कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। तो अब जो धारा 354 है, जो स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित है, चाहे वो हमला करके की जाए या बलपूर्वक की जाए, तो उसमें सबसे पहला सेक्शन धारा का आता है ए या के नाम से, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो अब कैसे यौन उत्पीड़न जो है महिला से किए जाएंगे, उनका मैंने थोड़ा यहाँ विस्तृत लिखा हुआ है कि पहला है शारीरिक संबंध बनाने का यदि कोई भी व्यक्ति महिला के साथ प्रयास करता है, यानी कि किसी महिला को अकेला देख करके उसकी सौंदर्य को देख करके और यौन संपर्क बनाने का प्रयास करता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करे या अवांछनीय यौन संपर्क बनाने का प्रयास करे। तो अवांछनीय का मतलब अनुचित तरीका है, उसमें कई तरीके आते हैं। पहला, अगर इस तरीके का कोई भी शारीरिक संबंध बनाने का, चाहे लोक सेवक हो, चाहे वो किसी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, अगर ये अपराध करते हैं तो वो किस एक्ट के तहत या किस आईपीसी के तहत उन पर जो है मुकदमा दायर किया जाएगा। 354 ए। दूसरा ये कि यौन संबंध बनाने की मांग यदि करता है, डिमांड करता है, प्रपोजल रखता है, तो उस स्थिति में भी 354 ए का सेक्शन लगेगा, क्राइम के अंतर्गत आएगा वो। तीसरा यह है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि उसे अश्लील साहित्य भेजता है या वीडियो भेजता है या कोई चित्र भेजता है या उसे दिखाने का प्रयास करता है, तो ये भी जो है क्राइम, यौन उत्पीड़न से संबंधित माना जाएगा और उसमें 354 ए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये तीनों जो कारण हैं, ये फिर कौन से अपराध की श्रेणी में है, इसीलिए मैंने आपको दूसरी वीडियो में आपको जो है अपराधों के प्रकार बताए, जिससे आप जाने कि अगर ये कृत्य किया गया है तो फिर आपको
किस अपराध की श्रेणी में, किस एक्ट के तहत रखा जाएगा? असंज्ञेय यानी जघन्य व गैर जमानती अपराध के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी सेक्शन ए में एक चौथी पॉइंट भी है कि महिला के यौन रूप, उसकी सुंदरता यानी या शारीरिक बनावट पर टिप्पणियां कसना करता है या फतिया कसता है। जैसे कि कई जो है स्टूडेंट्स जहाँ कॉलेजों पर चौराहे पर कई जो आवारा व्यक्ति हैं वो राह चलती महिलाओं पर या स्कूल की छात्राओं पर टिप्पणियां कसते हैं, तो वो महिलाएं अपना इसका विरोध करके किस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती हैं? 354A के तहत। और वो व्यक्ति भी सुन लें कि उन पर अगर ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो 354A सेक्शन के तहत क्राइम माना जाएगा और उन्हें 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। इस संज्ञेय अपराध में जो ऊपर के 3 टिप्पणी है हमारी, उसमें 3 बिंदु हैं, उनमें दंड जो है वो 3 वर्ष का है या 3 वर्ष में जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मजिस्ट्रेट का, किसी भी न्यायालय का मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत सुनवाई कर सकता है। किसी भी न्यायालय में इसकी सुनवाई की जा सकती है इस सेक्शन धारा 354A के में। ये जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए चौथा जो पॉइंट है, इसलिए इसमें 1 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है या दोनों रखे गए हैं या जुर्माना भी है इसमें और 1 वर्ष की सजा भी है या दोनों भी है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है या इन्वेस्टिगेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो तथ्य को किस तरीके से न्यायालय में महिला के साक्ष्य के आधार पर। तो यहां एक शब्द लिख रहा हूं मैं, साक्ष्य, विटनेस। इस बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। अब आते हैं, हाँ तो देखिए 354 का अगला सेक्शन आप देख रहे हैं कि 354B, जिसे आईपीसी में ख या बी कह सकते हैं अपन दोनों ही। किसी, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी महिला या स्त्री, यदि कोई महिला या स्त्री को निवस्त्र यानी नग्न करने का प्रयास करता है या उसे निवस्त्र करने पर या नग्न करने पर बलपूर्वक मजबूर करता है, तो वो क्राइम फिर किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा? 354B। अब इसमें देखिए, बलपूर्वक ऐसे भी हो सकता है कि जैसे किसी हथियार की नोक पर या उसके किसी भाई या उसके परिवार के सदस्य को बंदी बना करके और फिर उसे मजबूर करे, तो वो भी अगर न्यायालय में या पुलिस के समक्ष जाएगी तो वहाँ उस व्यक्ति के खिलाफ 354B ही लगाया जाएगा। अब इस अपराध को रखा किस श्रेणी में गया है? तो ये भी एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, यानी जघन्य और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके लिए दंड का प्रावधान क्या है कि न्यूनतम तो उस
क्राइम करने वाले को 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है और अधिकतम जो है उसे 7 वर्ष का, जैसा भी अपराध साक्ष्यों के आधार पर मामला जो है प्रकट होकर के इन्वेस्टिगेटर या मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो अपराध को कितना गंभीर मान रहा है। अगर साक्ष्यों के अभाव में या वास्तविकता को देखते हुए अपराध की श्रेणी निम्न है तो न्यूनतम 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों, और अधिक गंभीरता से की दृष्टि से है तो वो 7 वर्ष का जुर्माना कर सकता है अपराधी, या 7 वर्ष की कारावास या जुर्माना कर सकता है, और जुर्माना और सजा दोनों भी कर सकता है। तो अब देखिए अगला जो सेक्शन है धारा 354C यज्ञ, जिसका अर्थ होता है ताक झांक करना, जिसे दृश्य रतिकता, विजुलेशन, सेक्सुअल विजुलेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों से समझें कि यदि कोई महिला है और वो कहीं किसी भी स्थल पर स्नान कर रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, फिर कोई व्यक्ति उसे टकटकी लगा करके देखता है या उससे बार बार जो है घूरता है, तो ताक झांक करना यह दृश्य रतिकता के अंतर्गत आता है। यानी कौन सी सेक्शन के अंतर्गत आएगा? सी। अब दूसरा है इच्छा के विरुद्ध, महिला जा रही है, उसे पता ही नहीं है, आप उसका फोटो खींच लेते, किसी छात्रा का फोटो खींच लेते, या कोई व्यक्ति है उस फोटो को फिर अपने पास रख करके उससे प्रसारित करता है या उसे दिखा करके उससे ब्लैकमेलिंग करता है, तो भी वो किस श्रेणी में आएगा, कौन से सेक्शन के अंतर्गत क्राइम क्या आएगा? 354 से। ये एक संघीय प्रकृति का तो अपराध है, लेकिन ये जमानती है, बेलेबल ऑफेंस है। तो ताक झांक करने के मामले में, दृश्य रतिकता के मामले में अपराध तो जघन्य ही माना गया है, लेकिन उसे बेलेबल ऑफेंस रखा गया है। दंड का प्रावधान ये है सजा का कि अगर पहली बार ये कृत्य क्राइम किया गया है तो 1 से 3 वर्ष की सजा या कारावास और जुर्माना हो सकता है, और अगर उस व्यक्ति ने पहले किसी महिला के साथ ऐसा क्राइम किया और फिर वो उसी क्राइम को दोहराता है तो उसके लिए द्वितीय बार में फिर ये सजा 3 से 7 वर्ष होगी, और उसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। ये मजिस्ट्रेट जो कार्यदंड पालक होता है उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन ने अभी 354 की 2 धाराएं देखी, अब अगली धारा पर आते हैं। तो अगले सेक्शन पर आते हैं अपन कि 354D यज्ञ है, जिसका अर्थ है किसी महिला या स्त्री का पीछा करना। डी से हम जैसे मान लें डॉग, तो जिस तरीके से एक
डॉग पीछा करता है, इसी तरीके से कोई व्यक्ति लगातार महिला का पीछा कर रहा है, तो वो महिला किसी भी न्यायालय या पुलिस अधीक्षक या थाने में जाकर के इस सेक्शन के तहत अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये आता है पीछा करने में कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की से संपर्क बनाने का, कांटेक्ट बनाने का उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रयास करता है और उसे ऐसा महसूस होता है, तो वो महिला उसके खिलाफ अपराध की 354 के तहत मुकदमा या परिवाद दर्ज करा सकती है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति, इसे भी पीछा करना माना जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की के मना करने पर भी व्यक्तिगत बातचीत को अनर्गल रूप से बार बार उसके मना करने पर भी बढ़ावा देता है, उससे संपर्क बनाने का प्रयास करता है, तो भी वो क्राइम की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है, महिला अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार मजबूरन होकर के फिर महिला न्यायालय में या पुलिस की सहायता ले सकती है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से उस पर निगरानी रख रहा है, उसके किसी भी कार्य को अपने कैमरे में कैद करके वीडियो बना करके वायरल कर देता है, तो भी 354D के सेक्शन के तहत आएगा। इस अपराध को भी संज्ञेय अपराध, लेकिन जमानती, संज्ञेय यानी जघन्य अपराध तो है लेकिन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन ये फर्स्ट बार है तो ही है। अगर ये क्राइम किसी ने पहली बार किया है तो वो जमानती है। अगर वही व्यक्ति इस कार्य को दूसरी बार कर लेता है, दोहराता है, तो ये क्राइम फिर गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। इसमें दंड या सजा का प्रावधान है 7 वर्ष व जुर्माना या दोनों। इसकी सुनवाई किसी भी न्यायालय में की जा सकती है। और एक जो है 509 सेक्शन के अंतर्गत महिला की गरिमा को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां अगर सरकार या मीडिया इस बात का संदेह हो कि महिला ने ये सेक्शन किसी तो अब देखिए यहां एक पॉइंट है कि धारा 509 में प्रावधान रखा गया है कि महिला की सुरक्षा व गरिमा को बनाए रखना। अब कोई भी सरकारी संस्थान है या तैनात पुलिस है, वो महिला पर भी निगरानी रख सकती है, लेकिन अपने इन क्राइमों के दौरान, यानी इस क्राइम के दौरान 354D एक्ट के तहत पुरुष को ही अपने
साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि उसने ये कृत्य नहीं किया है। महिला अगर एक बार 354 के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराती है तो फिर जो क्राइम करने वाले हैं महिलाओं के प्रति वो सचेत हों। और विशेष करके मैं महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ इस वीडियो को देखें, जिससे आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो। आज सबसे ज़्यादा विधिक सेवा लोक अदालतें और अन्य सारी व्यवस्थाएं हमारे न्यायालय और सरकार द्वारा की जा रही हैं, उन पर आज हमारे हर नागरिक को ये जरूरी है कि अपने अधिकार के प्रति सचेत होना है। टू बी अलर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, थैंक्स।